हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। इसके लिए हम लोग तीन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। पहला अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा हुंड्स रूल, तीसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं अपन अफबाउ प्रिंसिपल से। अब अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब अपन ये कैसे पता करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? इसके लिए अपन एक रूल पढ़ेंगे, n प्लस एल रूल। अब n प्लस एल रूल में क्या होता है? n हमारा क्या है? n हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब ये कहता क्या है कि जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब n प्लस एल का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, मोर, इफ n प्लस एल इज मोर देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज मोर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1s ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? n क्या है इसमें? 1, और s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। और 2s ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या है? 2, s की वैल्यू 0, यानी कि ये हो गया टोटल 2। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 1s ऑर्बिटल। इतना तो आपको मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दो ऑर्बिटल का n प्लस एल बराबर हो। उस केस में क्या करेंगे? जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, 3p और 4s का एग्जांपल लेते हैं अपन। 3p में n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू हो गई 3 और l की वैल्यू 1, ये कितना हो गया? 4। 4s में n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई? n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 4 और l की वैल्यू 0, इसका भी हो गया टोटल वैल्यू 4। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में ये कहते हैं कि जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो, तो उस केस में जिसका भी n का वैल्यू लो होगा उसका ऑर्बिटल का एनर्जी लो होगा। ठीक है। जिसका n का वैल्यू लो होगा उसका ऑर्बिटल का वैल्यू लो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3p का एनर्जी जो है, 3p ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो 4s ऑर्बिटल की एनर्जी से 4s ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 4s ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है। इसको फिर से अपन देखते हैं। अपन सबसे पहले क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फील होगा। अब ये ऑर्बिटल की एनर्जी को कैसे अपन डिसाइड करेंगे? अपन डिसाइड करेंगे n प्लस एल रूल से, जिसमें n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l हमारा जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब इसमें एक और चीज अपन देखें कि जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो जाएगी, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जिसकी भी n की वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू लो होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। इस तरीके से अपन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड करते हैं। तो अब अपन देखेंगे ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्डर कैसे है? ये ऑर्डर इस प्रकार है, 1s 2s
2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये सबसे पहले ऐसे भरेगा, सबसे पहले हमारा क्या भरेगा 1s, फिर 2s, फिर ऊपर से आएगा 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 5s 5p 5d 5f। फिर 4s के बाद क्या भरेगा 3d, फिर 4p, फिर 5s। ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर लिख लिया अगर 6s 6p 6d, तो ये 5s के बाद अपना क्या भरेगा 5s के बाद भरेगा 4d 4p 5p फिर 6s। ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे, सबसे पहले अपना क्या भरा 1s, फिर 2s, फिर इसके बाद क्या भरा अपना 2p, फिर 3s, इसके बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, इसके बाद 4p, फिर 5s एंड सो ऑन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अपन अगर क्रोमियम का देखें, क्रोमियम के केस में देखें, जैसे क्रोमियम का हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है अपना 24। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आप तो कहेंगे कि पहले तो 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हुए नहीं, इसमें पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए था, उसके बाद में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जाना चाहिए था। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है। लेकिन ये एक्सेप्शन क्यों है इसको अपन समझेंगे। इसके लिए अपन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सबसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सबसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला इसमें क्या है, सिमेट्री। पहला क्या है, सिमेट्री। अब आप देखेंगे कि हमारा 4s ऑर्बिटल है ये, और हमारा ये 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मेरा यहाँ 4s है, ये हमारा 3d है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑर्बिटल है 3d में 4s। अब क्रोमियम में आप देख सकते हैं कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर इसमें अपन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दें और 3d में अपन अगर 5 इलेक्ट्रॉन की जगह सिर्फ 4 भरें, तो आप देख सकते हैं कि ये एसिमेट्रिकल फीलिंग है। और सिमेट्री के केस में हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी सिस्टम जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्रोमियम के केस में इस टाइप की फीलिंग को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, यानी कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा रीजन ये होता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सबसेल के केस में, दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा हमारा क्या रीजन है, एक्सचेंज एनर्जी।
एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, सपोज कीजिए कि 3D में मेरा 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो सिमिलर टाइप की जो इलेक्ट्रॉन ये जैसे ये प्लस हाफ स्पिन होगा, इसका भी 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 प्लस हाफ स्पिन। तो सिमिलर स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में अपना पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा अपना एक्सचेंज करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। अगर इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ज़्यादा एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में। और अगर अपन 4 इलेक्ट्रॉन को लें तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज हमारा कम हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होगा और इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कम होगा। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। तो ये कुछ जो एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम और कॉपर जो एक्सेप्शन है, इसके स्टेबिलिटी के हाफ फील्ड फुल फील्ड जो स्टेबिलिटी होती है उसके 2 प्रमुख रीजन होते हैं, 2 मेन रीजन होते हैं। एक तो सिमेट्री, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4s और 3D, इसके इस अरेंजमेंट के कंपैरिजन में मेरा ये अरेंजमेंट ज़्यादा सिमेट्रिकल है। और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी, जितना ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिमिलर स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ये अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा हमारा एक दूसरे के साथ पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी हमारी रिलीज होगी। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा था अफबाउ प्रिंसिपल। इसमें क्या हो रहा था कि ऑर्बिटल्स हमारा जो ऑर्बिटल की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी के ऑर्डर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है। अब हमारा आता है दूसरा हमने क्या लिखा था, हुंड्स रूल। दूसरा हमारा था हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals of same subshell does not take place unless all the orbitals of that subshell has at least 1 electron each। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? अब इनका कहना है कि सपोज कीजिए कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में फिल करना है। सपोज कीजिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में फिल करना है, तो हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे अपन नहीं फिल कर सकते हैं कि पहले अपन 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऐसे नहीं कि पहले 2 इसमें कर दिए, फिर 2 इसमें कर दिए, फिर 1 इसमें। ऐसे अपन फिल नहीं कर सकते हैं। पहले इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, उसके बाद कोई पेयरिंग होगी। अगर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाके वो इसमें जाके फिल होगा। एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, पहले 1s में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का आ जाएगा। फिर 2s में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, दूसरा अपोजिट स्पिन का आ जाएगा। फिर 2p में पहले सिमिलर स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है, पहले सिमिलर स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सॉरी यहाँ 2p6 नहीं होगा, 2p4 होगा, सॉरी 2p4 होगा। तो पहले सिमिलर स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर जाके अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन इसके पहले ऑर्बिटल में फिल होंगे। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे फिल होगा। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर जाके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर जब बचेंगे तब जाके उनका पेयरिंग शुरू होगा। ये होता है हुंड्स रूल। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम all the 4 quantum numbers, all the 4 quantum numbers। अब इसका मतलब हम अपन समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमारा 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल है हमारा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें हमारा n का वैल्यू क्या होगा, इसमें हमारा n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और s की वैल्यू हमारी क्या है, +½ और -½ ठीक है। s की वैल्यू हमारी क्या है, +½ और -½ इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसका हमारा क्वांटम नंबर क्या हो गया, 1 0 0 +½ और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसका हो गया 1 0 0 -½ इसके 4 क्वांटम नंबर और इसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, एक यहाँ पे हमारा डिफरेंट है। यही हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। इसका मतलब इसके अनुसार अपन दोनों, एक अगर ये +½ स्पिन वैल्यू है अगर, तो दूसरा -½ ही होगा। अगर एक +½ है, अगर एक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो दूसरे की वैल्यू यहाँ पे -½ होगी स्पिन क्वांटम नंबर की। ये हम अपन ऐसे फिल नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों की वैल्यू +½ हो जाएगी। बस इसी 3 रूल्स को फॉलो करते हुए अपन किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फिर से अपन रिवाइज करते हैं। अपन 3 चीज पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़े अफबाउ प्रिंसिपल। इसमें क्या कहा गया कि ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और ऑर्बिटल्स की एनर्जी को के इंक्रीजिंग ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं अपन, n+l रूल से। n+l रूल ज़्यादा होगा, n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर n+l की वैल्यू अगर किसी केस में जब बराबर हो गई, जैसे इस केस में अपन देखे थे 3p और 4s के केस में, दोनों में n+l की वैल्यू हमारी 4 थी। इस केस में अपन क्या कहते हैं कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। यानी कि 3p में n की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी।
और उसके बाद अपन क्या देखे थे कि ऑर्डर कैसे होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s इस ऑर्डर में फिल करते हैं। फिर अपन एक दो एक्सेप्शंस देखे थे, जैसे क्रोमियम एटम के एक्सेप्शन को अपन देखे थे। इसमें क्या था, हाफ फिल फुल फिल सबसेल के बारे में अपन पढ़े थे। ये दो चीज के ऊपर डिपेंड, दो चीज को फॉलो करता है ये, सिमेट्री को, जिसमें अपन देखे थे कि 4s में और 3d दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में 4s तो सिमेट्रिकली फिल्ड है, लेकिन 3d में आप देख रहे हैं कि ये 3d के केस में ये अनफिल्ड ऑर्बिटल रह जा रहा है, यहाँ पे सिमेट्री इसके कंपैरिजन में कम है, तो यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद अपन देखें एक्सचेंज एनर्जी। इसमें था क्या कि सिमिलर टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके स्पिन सिमिलर है, वो आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो 3D में अगर 5 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करेंगे क्रोमियम एटम के केस में, तो इसमें देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू इससे अगर अपन इसको कंपेयर करें, इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा एटम। ये अपन समझ गए। दूसरा अपन पढ़े थे हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोला था कि किसी भी ऑर्बिटल के सेम सबसेल में तब तक पेयरिंग नहीं होगा जब तक उस सबसेल के हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ठीक है, इसमें अपन क्या देखे थे, ये 3d5 अगर अपन ऑर्बिटल ले ले, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं अगर डी ऑर्बिटल में, तो पहले अपन सारे पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद अगर छठा इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी आएगी तब जाके अपन पेयरिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ऑक्सीजन का अपन एग्जांपल लिए थे 1s2 2s2 2p4। इसमें क्या किया, पहले अपन 1s के दोनों ऑर्बिटल को फिल किए और 1s के सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, फिर 2s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, फिर 2p में पहले अपन तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए, तब जाके अपन पेयरिंग किए। जैसे सीधे अपन पेयरिंग नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। फिर अपन पढ़े हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें अपन क्या पढ़े हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अपन एग्जांपल लिए थे 1s ऑर्बिटल के एग्जांपल। इसमें क्या है, n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +½ और -½ एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 0 0 प्लस और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 0 0 और -½ बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल गौरव गुरुकुल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।